दोस्तों, कहानी शुरू होती है नॉर्थ अमेरिका के टेकन सिटी में। मूवी में हमें दिखाया गया है कि जब कुछ कारपोरेशन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं तो दुनिया की तस्वीर कैसी होगी। उन्हीं में से एक कारपोरेशन का नाम होता है टेकन। टेकन हर साल एक टूर्नामेंट कराती है जिसमें दुनिया भर के फाइटरों को बुलाकर फाइट कराई जाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इस मूवी का हीरो है, जिसका नाम जिन है। हमें दिखाया जाता है जिन भाग रहा है, उसके पीछे टेकन कारपोरेशन के गार्ड लगे होते हैं। दरअसल जिन टेकन सिटी की कोई चीज़ चुरा कर भाग रहा होता है। कुछ देर बाद जिन कार्ड्स को चकमा देकर अपने बॉस के पास पहुंचता है और उन्हें एक डिवाइस देता है जिसे वो टेकन सिटी से चुरा कर यहाँ लाया था। उसका बॉस उसके काम से खुश होता है। वो चाहता है कि जिन उसके साथ काम करे, लेकिन जिन मना कर देता है और अपने पैसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में वो एक बड़ी स्क्रीन पर एक अनाउंसमेंट देखता है कि टेकन का हेड हिहाची मिशिमा कह रहा होता है कि टेकन टूर्नामेंट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। जिन वहाँ से एक बार में जाता है, वहाँ से वो अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदता है और वापस जाने लगता है। लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोग जो कि जिनको जानते हैं, वो उससे कहते हैं कि जिनका फाइटिंग स्टाइल बहुत कमाल का है, उसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जिन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल जिन की माँ ने उसे टेकन से दूर रहने के लिए कहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन अपने घर पहुंच गया है और वो अपनी माँ को ऑरेंज देता है। तो उसकी माँ जिन से पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिन बात को घुमा देता है और कहता है कि मुझे भी टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। जिन की माँ उस पर चीखते हुए कहती है कि मैंने तुमसे टेकन से दूर रहने के लिए कहा था, तुम वहाँ नहीं जाओगे। इस पर जिन कहता है कि उसके फादर को क्या हुआ था। तब जून, जो कि जिन की माँ है, वह कहती है तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। जिन गुस्से में कहता है कि आप मुझसे कभी सच नहीं बताती कि उसके फादर कहाँ हैं या उनके साथ क्या हुआ था, और वो गुस्से में अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जिन वहाँ से एक लड़की के पास जाता है और उसे कुछ कॉफ़ी देता है। जिन उस लड़की को पसंद करता है। सीन डाइवर्ट होता है और हम देखते हैं काजुया, जो हिहाची मिशिमा का बेटा है, वो जिन के बॉस को ढूंढ लेता है और उससे वो डिवाइस वापस ले लेता है जो जिन ने उसे बेची थी, और उस बंदे को मार देता है। अब वो जिन के घर की लोकेशन ढूंढता है। तभी टेकन फोर्स जिन के घर पर हमला कर देती है, जहां पर गार्ड्स जून से जिन के बारे में पूछते हैं। जून कहती है वो कुछ नहीं जानती। तभी जून और उन गार्ड्स में फ़ाइट शुरू हो जाती है। तभी जिन को इस बारे में पता चलता है कि उसके घर पर हमला हुआ है। वो अपने घर की ओर तेज़ी से भागता है, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुँचता है, काजुया मिसाइल से उसके घर को ही ब्लास्ट कर देता है। जिन जब ब्लास्ट हुए घर के अंदर जाता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है कि वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे उसकी माँ की टेकन आईडी मिलती है, जो केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो टेकन के लिए फ़ाइट किया करते थे। जिन सोचता है कि उसकी माँ खुद एक फ़ाइटर थी और वो उसे टेकन से हमेशा दूर रहने के लिए आखिर क्यों कहती रहीं। लेकिन इस टाइम उसे केवल हिहाची मिशिमा से अपनी माँ की मौत का बदला लेना होता है, क्योंकि वो समझता था कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार टेकन कारपोरेशन और हिहाची मिशिमा है। इसी के साथ वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचता है। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे एक क्वालिफाई टूर्नामेंट फाइट जीतनी होती है। वो देखता है रिंग के अंदर मार्शल लो नाम का एक फाइटर पार्टिसिपेट करने वाले बंदों को कैसे पीट रहा होता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि सभी पार्टिसिपेट करने वालों को मौका दे रहा होता है। लास्ट में वहाँ जिन और एक मोटा बंदा बचते हैं। जिस बंदे के साथ लो अंदर रिंग में फाइट कर रहा होता है, वो उसे पीट कर मार डालता है, जिससे डरकर वो मोटा बंदा वहाँ से भाग जाता है। अब जिन को फाइट के लिए रिंग के अंदर भेजा जाता है। शुरुआत में जिन को लो बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी जिन को अपनी माँ की बात और ट्रेनिंग याद आती है जो कि उसे बचपन में दी गई थी। उसे अपनी माँ के वो शब्द याद आते हैं कि कोई तुम्हें जब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार मान न लो। अचानक से जिन फाइट में वापसी करता है और लो को बुरी तरह कूट देता है और फाइट जीत जाता है। इस फाइट को हिहाची और काजुया भी देख रहे होते हैं। हिहाची नोटिस करता है कि काजुया जिन के जीतने से खुश नहीं है। तभी सीन डाइवर्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन के पास एक बंदा आता है जिसका नाम स्टीव है। वो जिन से कहता है कि सभी फाइटर्स के पास उनके स्पॉन्सरशिप हैं और तुम्हारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। इसी के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। इन सब का इंतज़ाम वो कर लेगा, लेकिन उसे जीतने पर जो पैसे मिलेंगे उसका 30% स्टीव को देना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजुया डिंग कर रहा होता है। तभी हिहाची वहाँ आ जाता है। हिहाची उससे पूछता है कि वो किस बात का सेलिब्रेशन कर रहा है। तो काजुया कहता है कि उसने एक चोरों की टोली को पकड़ा है। इतना सुनते ही हिहाची काजुया की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जानते हो ये टूर्नामेंट जीतना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो इसका मतलब है हम पूरी दुनिया जीत गए। ये हमारी इज्जत का सवाल है।
इतना कहकर हियाची वहाँ से चला जाता है। काजुया को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है। सीन डाइवर्ट होता है, हम देखते हैं जिन स्टीव के साथ टूर्नामेंट में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ काजुया हियाची को टूर्नामेंट में सभी फाइटर्स और उनकी काबिलियत के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन बाकी के फाइटर्स से मिलता है जो कि उसे देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो अभी बच्चा है। मार्शल लॉ को हराने की वजह से जिन को उसकी पोजीशन मिल जाती है। कुछ देर बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। दूसरे मैच में अपने हीरो जिन की एंट्री होती है, जो कि अपनी ट्रेनिंग और काबिलियत की वजह से फाइट जीत जाता है। हम देखते हैं कि हियाची फिर से काजुया को देखकर नोटिस करता है कि जिन का जीतना उसे पसंद नहीं आ रहा था। हियाची समझ नहीं पा रहा था कि आखिर काजुया जिन से इतना क्यों चिढ़ रहा है। सीन डाइवर्ट होता है और हम देखते हैं कि काजुया जिन से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मेरे फादर तुम्हारे फाइट करने के अंदाज से बहुत इम्प्रेस हैं। जिन कहता है मैं उन्हें पर्सनल मिलकर थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इस पर काजुया कहता है कि ज़रूर, अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो जल्द ही उनसे मिल पाओगे। काजुया जिनसे कहता है तुम्हारा फाइटिंग करने का तरीका कुछ जाना पहचाना लगता है, क्या तुम्हारे फादर यहाँ फाइट करते थे? इस पर जिन कहता है कि वो अपने फादर के बारे में कुछ नहीं जानता, उनकी बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। तभी स्टीव वहाँ आ जाता है। काजुया के जाने के बाद वो जिन से पूछता है कि उन लोगों के बीच में क्या बात हो रही थी। इस पर जीन उससे कहता है भाई तू अपने काम से काम रख। सीन डाइवर्ट होता है और हम देखते हैं काजुया बहुत ज़्यादा परेशान है। वह जिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि वो किसका बेटा है। तभी उसे पता चलता है जिन किसी और का नहीं, जून और काजुया का ही बेटा है। दरअसल जून जब टेकन में होती है तब इन दोनों की गुटरगुन चल रही होती है और उसी का नतीजा जिन होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिन एक लड़की के साथ क्लब में जाता है और उसके साथ वहाँ गुटरगुन कर रहा होता है। वो वापस अपने रूम में सोने जाने लगता है। तभी दो निंजा हथौड़ी जिन पर हमला कर देते हैं। जिन और दोनों निंजा की फाइट होने लगती है। तभी उसी लड़की को कुछ अजीब लगता है जो जिन के साथ क्लब में गई थी। वो जिन के कमरे की तरफ जाती है तो दोनों निंजा हथौड़ी समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जिन की फ्रेंड देखती है कि जिन जख्मी है, वो उसे स्टीव के पास लेकर जाती है। स्टीव कहता है मैं जानता था कि दूसरे फाइटर्स हमारे लोंडे को मारने की कोशिश करेंगे। तभी अपना हीरो स्टीव और उसकी फ्रेंड को अपनी माँ का फाइटर आईडी दिखाता है, जो कि पहले टेकन की ही फाइटर थी। उसे देखकर स्टीव और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो कहीं जाकर छिप जाए और टूर्नामेंट छोड़ दे। तभी अपना हीरो कहता है टूर्नामेंट की ऐसी की तैसी भैया, मुझे चाहिए हियाची मिशिमा का सर, उसे लिए बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगा। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वो दो निंजा हथौड़ी जो जिनको मारने आई थी कोई और नहीं बल्कि काजुया की ही फाइटर नीना और अन्ना थी। वो काजुया को बताती हैं जिन बच गया है। इस पर काजुया बहुत गुस्सा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिंग में जो फाइटर है वो उन्हीं दोनों में से एक है जो रात को जिनको निपटाने गई थी। जिन उसे पहचान लेता है और अपनी फ्रेंड से कहता है ये वही है जिसने रात में उस पर हमला किया था। अब नीना और जिन की फ्रेंड की फाइट होती है जिसे अपने हीरो की हीरोइन जीत लेती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काजुया एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम विरियन फ्यूरी है। वो एक हाफ रोबोट है जिससे वो जिन को मारने के लिए कहता है। फ्यूरी जिन को मारने से इनकार कर देता है तो काजुया कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो टेकन कारपोरेशन को बता देगा कि वो हाफ रोबोट है और उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि जिनके हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। स्टीव वहाँ आता है और अपने हाफ ग्लव्स देता है और कहता है ये पुराने हो गए हैं लेकिन आज भी काम के हैं। स्टीव बताता है कि जून और स्टीव साथ में फाइट किया करते थे और वो उसकी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। स्टीव जिनसे कहता है तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीव भी टेकन का ही एक फाइटर होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेमीफाइनल के एक फाइटर येसुमित्सु से अगले मैच में जानबूझकर फाइट करवाने की तैयारी की जाती है। जब हियाची ये देखता है तो वो फाइटर को चेंज करने के लिए कहता है कि ये तो सेमीफाइनल का फाइटर है, इसे चेंज करो। लेकिन काजुया ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि काजुया को इस टूर्नामेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज उसके फादर पहले ही बना चुका होता है, जिसकी वजह से अब हियाची भी कुछ नहीं कर सकता था। काजुया सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो सब हियाची पर बंदूक तान देते हैं। काजुया अब येसुमित्सु को जिन से फाइट करने का ऑर्डर देता है और फाइट शुरू हो जाती है। येसुमित्सु जिन पर भारी पड़ रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है। काजुया हियाची को बताता है कि जिन और कोई नहीं उसी का बेटा है। यह सुनकर हियाची हैरान हो जाता है। अब येसुमित्सु जिन को मारने ही वाला होता है। तभी हियाची सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है जिसकी वजह से येसुमित्सु का ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटक जाता है और इसी बीच जिन येसुमित्सु को हरा देता है। तभी काजुया के कहने पर गार्ड्स सभी फाइटर को कैद कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग सेल में डाल देते हैं। तभी काजुया वहाँ आता है और कहता है कि आगे की फाइट नए रूल के साथ होगी। फाइट तब तक चलेगी जब तक कि कोई एक फाइटर मर ना जाए। इन्हीं रूल्स के साथ कल से टूर्नामेंट फिर से शुरू किया जाएगा। उसके बाद काजुया वहाँ से चला जाता है। काजुया की बात सुनकर सभी फाइटर्स इन रूल्स से डर जाते हैं और ये सभी फाइटर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सभी फाइटर्स ये जानते थे कि जब टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए कोई फाइटर ही नहीं बचेगा तो टूर्नामेंट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जब ये सब फाइटर भाग रहे होते हैं तो इसी बीच एक फाइटर को गोली भी लग जाती है। सभी फाइटर्स हियाची की सेल की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। स्टीव हियाची से बाहर जाने वाले दरवाजों के कोड्स के बारे में पूछता है। यहाँ जिन हियाची को देखकर आग बबूला हो जाता है। वो हियाची को मार देना चाहता था लेकिन वो खुद जख्मी था इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह पाता।
दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो अपनी कोशिशों से जिन को वहाँ से बाहर निकालता है। जब काजुया को यह पता चलता है कि सभी फाइटर भाग गए हैं तो वो टैकन फोर्स से उन सभी को पकड़ने के लिए कहता है। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि हियाची अपने सेल से भागने में कामयाब हो जाता है। वो जिन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, तुम्हारी माँ की मौत मेरे ही बेटे काजुया की वजह से हुई है। हियाची जिन को बताता है कि जब काजुया ने जून को मारने की कोशिश की थी तब हियाची ने ही जून को बचाया था और उसे छुपाकर एक सेफ सिटी तक पहुँचाया था। हियाची जिन को बताता है कि पहले टेकन का एक ही वारिस था लेकिन अब 2 वारिस हैं। इन सब के बीच यह बातें चली रही होती हैं कि तभी काजुया अपने गार्ड्स के साथ उन सब पर हमला कर देता है। इन सब में स्टीव मारा जाता है। काजुया अपने फादर को मारने के लिए गार्ड्स को भेजता है और खुद को टैकन कॉरपोरेशन का वारिस बताता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टूर्नामेंट शुरू हो गया है और काजुया सबको बताता है कि फाइट तब तक होगी जब तक कोई एक फाइटर मर ना जाए। जो आखिरी में जिंदा बचेगा वही जीत जाएगा। हम टूर्नामेंट की आखिरी फाइट में ब्रियान फ्यूरी और जिन को देखते हैं। फाइट शुरू होती है। फ्यूरी जिन को बुरी तरह पीटता है क्योंकि वो हाफ रोबोट है। जिन को वो सभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो उसकी माँ ने उसे ट्रेनिंग देते वक्त बचपन से सिखाई थी। जिन अपना पूरा ध्यान लगाता है और उसे फ्यूरी की कमजोरी का पता चल जाता है। वो फ्यूरी को हरा देता है। काजुया मैच देख रहा होता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि न जाने कितनी बार वो उसे मारने की कोशिश कर चुका था लेकिन हर बार जिन बच जाता था। इस बार गुस्से में काजुया खुद को टूर्नामेंट में ऐड करके जिन से फाइट करने के लिए रिंग में जाता है। काजुया जिन से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। काजुया जिन को बुरी तरह मारता है। जिन की फ्रेंड यह सब देख रही होती है। वो एक गन से विंडो के ग्लास पर फायर कर देती है जिससे काजुया का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तभी जिन काजुया पर हमला कर देता है। वो उसी की कुल्हाड़ी से काजुया का पेट चीर देता है जिससे काजुया की मौत तो नहीं होती, वो बच जाता है। जिन की फ्रेंड जिन का हाथ उठाकर उसे विजेता घोषित कर देती है। जिन टैकन का नया हेड बन चुका होता है। अब वो उस सिटी को भी आज़ाद कर देता है जिसमें वो रहा करता था। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि टैकन की कहानी तो अभी शुरू हुई है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही टैकन के दूसरे पार्ट के साथ।